हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। जय मातंगी माँ। जय श्री मुंडेश्वरी माँ। आज का मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं एक स्पष्टता करना चाहता हूं। अभी संकष्ट हरण चतुर्थी माघ कृष्ण चतुर्थी के विषय में एक वीडियो मैंने अपलोड किया था और उसके बाद बहुत लोगों ने कमेंट में लिखा है कि गुरुजी वो तो ऑलरेडी जा चुकी है चतुर्थी, ये है वो है। और उसमें एक साधक ने या एक हमारे फॉलोअर्स ने स्पष्टता भी की है कि महाराष्ट्र से लेके गुजरात से लेके कुछ ऐसे भाग हैं मध्य भारत के या उत्तर भारत के जहाँ पर अमावस्यांत हमारे हिंदू माह का आरंभ होता है और कई जगह पर पूर्णिमांत का आरंभ होता है। तो पूर्णिमांत से अगर गिनोगे तो जैसे आप सोच रहे हो वैसा ही होगा। अमावस्यांत से आप गिनोगे तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा होगा। हालांकि मैं मतलब का शास्त्र की बात कर रहा हूँ। और जैसे अभी बता दूं कि अभी जो समय चल रहा है वो शुक्ल पक्ष की मतलब गुप्त नवरात्रि माघ माह की चल रही है, उसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो जैसे शुक्ल पक्ष पूर्ण होगा तो उसके बाद तो कृष्ण पक्ष ही आएगा और कृष्ण पक्ष आएगा तो चतुर्थी क्या कहा जाएगा? संकष्ट चतुर्थी। तो उस हिसाब से मैंने पंचांगों का और निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और मुहूर्त मार्तंड या मुहूर्त के जितने भी ग्रंथ है, चिंतामणि से लेके आदि जो भी ग्रंथ है, उन सभी का आधार लेके ही मैं वीडियो बनाता हूँ। और जहाँ तक हो सके, जैसे आपको भी पता है कि मैं सब सर्च रिसर्च करके ही आपके सामने वीडियो की प्रस्तुति करने की पूरी कोशिश करता हूँ। फिर भी जहाँ प्रांत होता है उस हिसाब से जो रीति रिवाज के अनुसार फॉलो करते हैं, आप चाहो तो उस हिसाब से फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं आज के विषय की। तो मुंडेश्वरी माँ, जिसे मातंगी माँ कहते हैं, जो 10 महाविद्या में से एक महाविद्या है और जिसका एक उत्तम मंदिर और पौराणिक मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर गुजरात के मोढेरा गांव में है। और एग्जैक्टली उसी के सामने सूर्य मंदिर भी है और बहुत सारी कथाएं आदि है उसमें, लेकिन वहाँ ना जाकर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि महासुद तेरस मुंडेश्वरी अर्थात मातंगी देवी का पाठोत्सव होता है। और वो अगर आपकी कुल देवी है तो उसमें तो सोने में सुगंध मिश्र हो जाएगी, ऐसी बात है। लेकिन मान लीजिए आपकी कुल देवी नहीं भी है और आप चाहते हो कि मातंगी माँ को, मुंडेश्वरी माँ को अगर आपको प्रसन्न करना है तो क्या करना चाहिए? तो प्रति वर्ष में एक बार महासुद तेरस जो आती है, महाशुक्ल त्रयोदशी अर्थात महाशुक्ल त्रयोदशी, उस दिन अगर आप मातंगी देवी के सामने या मातंगी मंदिर में या मुंडेश्वरी या मातंगी दोनों एक ही है, उनके सामने, उनकी मूर्ति के सामने या उनके फोटो के सामने, मान लीजिए वो भी मूर्ति फोटो कुछ आपके पास नहीं है तो आप चाहो तो श्री यंत्र के सामने, क्योंकि श्री यंत्र सभी देवियों का भी एक प्रतिबिंब है, एक चिन्ह है और सभी शक्तियों का समावेश श्री यंत्र में है। वो भी नहीं है तो माँ दुर्गा को आप मुंडेश्वरी स्वरूप में स्वीकार करके उनके सामने आप सिर्फ भोग लगाए। भोग क्या लगाना है? तो जैसे मुंडेश्वरी चालीसा में लिखा हुआ है कि वड़ा लाडू दूध पाक सुहावे, नैवेद्य धरे सीता प्रिय भावे। यह जो लाइन है, यह जो पंक्ति है, वो मुंडेश्वरी चालीसा में दी हुई है और उसमें ये भी लिखा हुआ है, उसमें ही प्रमाण दिया हुआ है कि महासुद तेरस थाड़ धरावे, मोड चढ़ती दिन प्रतिदिन थावे। अर्थात यह गुजराती में है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि महाशुक्ल त्रयोदशी को जो कोई भी मुंडेश्वरी मातंगी माँ के सामने अगर दूध पाक जो गुजराती वानगी है, वड़ा जो उड़द के आटे में से बनते हैं वो भी गुजराती वानगी है, और लड्डू, अगर ये 3 चीज अगर आप भगवती के सामने भोग लगाते हैं तो कहते हैं कि उनकी उत्तरोत्तर प्रगति होती है। वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अगर साल में सिर्फ एक बार, जैसे हर एक की कुल देवी में प्रति वर्ष एक बार निवेद अर्थात नैवेद्य या भोग लगाने की परंपरा होती है, और उसी प्रकार से महाशुक्ल त्रयोदशी के दिन किसी भी समय, लेकिन हो सके तो दिन के ही समय में, आप मुंडेश्वरी मातंगी मैया के सामने वड़ा लाडू दूध पाक सुहावे, यह जो भोग है, जैसे मैंने कहा वड़ा मतलब उड़द के आटे से जो बनता है वो, लड्डू और दूध पाक, ये 3 आप चाहो तो फुल पूरी डिश बनाकर भी भोग लगा सकते हो, लेकिन यह मातंगी मैया को बहुत प्रिय है। अगर यह भोग उस दिन लगाते हो
तो आपकी सर्व मनोरथ कामना सिद्ध होगी। और यह हमने अनुभव में पाया हुआ है। कुछ भी और मंत्र स्तोत्र आदि करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप चाहो तो उस दिन 40 पाठ मोढेश्वरी चालीसा के कर सकते हो, अर्थात मातंगी चालीसा के पाठ कर सकते हो। अगर नहीं भी करते हो, केवल भोग लगाते हो, तब भी आपकी सभी मनोकामना माँ मातंगी मोढेश्वरी पूर्ण करेगी। जो थाल, जो भोग आपने लगाया हुआ है, उसका क्या करें, तो उसको प्रसाद के स्वरूप में पूरा परिवार एक साथ बैठकर खा सकते हो। अगर छोटी बच्ची है, छोटी कन्या है, तो आप उसको भी खिला सकते हो। तो मत भूलिए महाशुक्ल त्रयोदशी। और इस वर्ष वह कब है, इस वर्ष महाशुक्ल त्रयोदशी कब है वो भी सुनिए। इस वर्ष 14 फरवरी सोमवार महाशुक्ल त्रयोदशी है, जिस दिन मोढेश्वरी मातंगी मैया को भोग लगाने का उत्तम दिन है। मैं फिर से कहूँगा, इस वर्ष 14 फरवरी सोमवार महाशुक्ल त्रयोदशी अर्थात माघ शुक्ल त्रयोदशी है, और उसी दिन विश्वकर्मा जयंती भी होती है। तो बहुत अच्छा उत्तम दिन माना गया है। तो उस दिन आप भगवती मोढेश्वरी मैया को, मातंगी मैया को भोग लगाए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। ये था आज का एक अद्भुत, उत्तम और अनुभवित प्रयोग, या ये कह सकते हैं जो शास्त्र में लिखा है वही साधना। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है, बिना भूले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ साझा करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और अगर आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। और मोढेश्वरी मातंगी पाठोत्सव की सभी को शुभकामना। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। ओम गणेश।